जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मैथ एंड कॉम्पिटिटिव क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री के इस सीरीज में आज हम लोग एक बेहतर और नए कॉन्सेप्ट को आज हम लोग सीखते हैं। नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है सबसे पहले एक एंगल के बारे में जानना। एंगल जिसे कहते हैं कोण। तो एंगल क्या होता है? तो एंगल यानी कि ये दो इस तरीके से, इसे हम लोग कहते हैं किरण, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं रेज। अगर झुका हुआ हो, इसके बीच में कुछ एक झुकाव बनता हो, तो इस झुकाव को ही हम लोग कहते हैं एंगल बोलते हैं। और इस एंगल को हम लोग बताने के लिए कुछ सिंबल का यूज़ करते हैं, कुछ प्रतीक का यूज़ करते हैं। तो जनरली हम लोग एंगल को बताने के लिए ये थीटा जो सबसे फेमस है ये, है ना। और इसको ऐसा करके कांटा इसमें घुसेड़ दो, इसे कहते हैं फाई। ये त्रिशूल जैसा बना दो, इसे कहते हैं साई। ठीक है ना, इस तरीके से। और भी एक होता है, इसको ज़रूरत पड़ा तो ये जो अंग्रेजी के जो लेटर है ए बी सी डी, इससे भी हम लोग डिनोट करेंगे। और एक और होता है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। इस तरीके का भी नोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम सभी का एक कॉलिंग नेम होता है, उसी तरीके से अलग अलग एंगल को बोलने के लिए हम लोग इस तरीके के संकेत का हम लोग प्रयोग करते हैं ये। अब हम लोग देखते हैं कि इस एंगल को हम लोग किस में मेज़र करते हैं और इसको मेज़र करने के कितने तरीके हैं ये। तो जनरली एक एंगल को मेज़र करने के 3 सिस्टम बने थे। 3 सिस्टम यानी 3 रिवाज है, 3 परंपरा है, जो पहले से बने हुए हैं। हम लोग उसको वन बाय वन करके हम लोग उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है इन डिग्री। इन डिग्री, इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये कोई एक सर्कल हो गया। ठीक है। अब इस सर्कल को हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो एक पार्ट बना है ना, इसको हम लोग कहते हैं वन राइट एंगल बोलते हैं, यानी कि वन राइट एंगल। तो इस सिस्टम में एक राइट एंगल का ये जो पार्ट बना, इसको ऐसा ऐसा करते हुए टोटल 90 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया गया, बराबर बराबर भाग में बांट दिया गया। अब इसमें जो एक भाग बना, एक भाग, उस एक भाग का नाम रखा गया 1 डिग्री। 1 डिग्री। तो टोटल 90 भाग है, इसलिए इसमें 90 डिग्री होगा। यानी कि एक राइट एंगल में टोटल कितने डिग्री हो जाएंगे? 90। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। फिर आगे क्या किया गया कि मान लो कि ये 1 डिग्री का एंगल इतना बड़ा, ठीक है ना, ये 1 डिग्री का। फिर इसको आगे और छोटे 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 ऐसा टुकड़े में बांटा गया। और आगे जो इसको टोटल है 60 भाग में बांटा गया। और एक भाग का नाम रखा गया, एक भाग का नाम रखा गया 1 मिनट। ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? एक और उसके ऊपर में एक तो डैश लगा देते हैं। तो टोटल 60 भाग है, इसलिए 1 डिग्री में टोटल 60 मिनट होते हैं। ठीक इसी तरीके से फिर से 1 मिनट लिया गया और उसको फिर से 60 भाग में बांटा गया। और उस हर भाग का नाम रखा गया सेकेंड। ये सेकेंड का सिंबल हो गया। ठीक है। तो डिग्री सिस्टम में एक राइट एंगल को 90 भाग में बांटा गया, यानी कि 90 डिग्री होता है। फिर 1 डिग्री में टोटल 60 भाग, यानी कि 60 मिनट। और फिर 1 मिनट को 60 टुकड़े में बांटा गया, जिसे कहा जाता है 60 सेकेंड कहा जाता है। ये डिग्री को मेजर करने का पहला तरीका बना। अब इसका एक दूसरा तरीका बना, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेड बोलते हैं। ग्रेड यानी कि इन ग्रेड। इसमें क्या था? इसमें सर्कल तो वही था, ये वही सर्कल था, ये वही इक्वल इसको डिवाइड किया गया। ठीक है। ये वही वन राइट एंगल बना, यानी कि वन राइट एंगल। लेकिन इस केस में ऐसा टोटल करते हुए इसको 100 भाग में बांटा गया, 100 भाग में। और हर भाग का नाम रखा गया ग्रेड। इस तरीके से इसमें टोटल बन गए 100 ग्रेड। फिर आगे एक ग्रेड को लिया, फिर से उसको 100 भाग में बांटा और उसका नाम रखा गया मिनट। फिर 1 मिनट को लिए और उसको फिर से 100 भाग में बांटा गया और उसका नाम रखा गया सेकेंड। यानी कि ग्रेड के केस में हर बार उसको 100 भाग में ही बांटा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और जो बनाया गया सिस्टम, वो था रेडियन। इन रेडियन, ये क्या था? इसमें सर्कल तो वैसे ही ले लिए। ठीक है। ये इसका रेडियस मान लेते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका रेडियस थोड़ी देर के लिए, कि चलो रेडियस इसका है 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। फिर क्या होगा कि यहाँ पर हम खड़े हो गए और ऐसा चलते हुए मान लेते हैं कि हम 10 यहाँ तक हम आ गए, बी है ना।
अब इसको सेंटर से हम ज्वाइन कर देते हैं। अब ये जो एंगल बना, इस एंगल का नाम रखा गया एक रेडियन, इसका नाम रखा गया, और इसको लिखने का तरीका होता है पावर सी के फॉर्म में। तो इसके लिए कंडीशन क्या बना? कंडीशन ये बना कि जितना भी सर्कल का रेडियस होता है और उतने ही के बराबर चाप का एक लंबाई लिया जाए, यानी कि ओ ए बराबर चाप की लंबाई ए बी, और कंडीशन क्या है? आर। ठीक है, तो इस केस में जो भी केंद्र पर कोण बनता है, यानी कि ए ओ बी, उसका नाम रखा गया एक रेडियन। ठीक है, अब इसमें ये देखा गया, क्योंकि हमको बहुत डिटेल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। अब ये जो एंगल बना, ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये देखा गया कि जब 180 डिग्री में टोटल रेडियन को फाइंड किया गया, तो पता चला कि इसमें पाई रेडियन होता है। और पाई का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, पाई का मतलब 22/7। अब अगर हम इसमें दोनों तरफ इसमें 2 से अगर हम डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, ये अगर कैंसिल कर दे तो 90, इसका मतलब हुआ कि 90 डिग्री में टोटल पाई/2 रेडियन होता है। ठीक है ना? अच्छा, 90 डिग्री का मतलब क्या? 90 डिग्री का मतलब कि राइट एंगल, है ना? तो हम फिर ये भी तो कह सकते थे कि वन राइट एंगल में टोटल कितना रेडियन होता है? तो पाई/2 रेडियन होता है। तो इस तरीके से एक बात सामने ये समझ में आया कि अगर हम एक राइट एंगल को देखते हैं, वन राइट एंगल को, तो इसमें टोटल 90 डिग्री होता है, और ग्रेड में अगर हम बात करें तो 100 ग्रेड होता है, और रेडियन की बात करें तो पाई/2 रेडियन होता है ये। ठीक है, ये होता है तीनों। तो इस तरीके से एक एंगल को मेजर करने के लिए 3 सिस्टम बनाए गए। एक तो पहले डिग्री में मेजर किया गया, फिर उसको ग्रेड में, और फिर इसको रेडियन में। अब इसके बीच में एक रिलेशन बनता है ये रिलेशन क्या होता है? ये तीनों के बीच में रिलेशन एमंग डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। तो सबसे आसान तरीका यह है, ये पहले डी लिख दो, ऐसा डिवाइड का साइन दे दो, फिर ग्रेड डिवाइड और आर बाय डिवाइड। तो एक राइट एंगल में टोटल 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 लिख दो। टोटल 100 ग्रेड होता है, यहाँ 100 लिख दो। और टोटल पाई/2 रेडियन है, तो इसके नीचे ये लिख देते हैं। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, है ना? तो ये होगा जी d/90 इक्वल टू g/100। इस 2 को ऊपर ले जाए तो 2r/पाई। ये एक बन गया रिलेशन। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में अगर ये आ जाए कि डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच में सही संबंध क्या है? ठीक है ना? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिलेशन करीब-करीब कई सारे एग्ज़ाम में इसको पूछे भी गए हुए हैं, है ना? तो कभी-कभी ये फॉर्म इसका हो सकता है, या फिर इसका एक फॉर्म और होगा कि अगर नीचे इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर में 2-2 से अगर हम गुणा कर दें यहाँ पर, है ना? अगर मान लेते हैं इसको 2 से गुणा कर दें, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो ये 2 और ये 2 तो कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? ये होगा डी 90 गुना 2, ये 180, और यहाँ पर जी 100 गुना 2, ये 200, और यहाँ पर आर बटे पाई। तो हो सकता है कि ये रिलेशन, ये दोनों फॉर्मेट को याद रखना है इसको। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने सीखा। अगले क्लास में इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे, और इसी तरीके से हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के हर क्लास में हर छोटे-छोटे चीज़ को सिखाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और ऐसे छोटे-छोटे चीज़ को अगर आप जब सीखते चले जाते हैं तो आपको भी मज़ा आता है, और चैप्टर को समझने में और उसको सॉल्व करने में भी काफ़ी आसानी होती है। तो इसी तरीके से आप वीडियो में बने रहिए, हर क्लास को अटेंड करें, और इस बेहतरीन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए जी-तोड़ मेहनत करें, और बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हम ला करके आपको दे सकें। सो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।